करती तो पल भर में महिषासुर मार दिया जाता, और बैठे बैठे ही संकट हम सब का टार दिया जाता। परमात्मा ने उस दानव को सन्मुख रण में लड़कर मारा, यो संगति दे करके उसको क्या तूने उसे नहीं तारा। इस दुनिया में नर वही एक बस दयावान कहलाता है, जो शत्रु मित्र पर हो समान निज दया भाव दिखलाता है। वह दया नहीं कहलाती है, वह स्वार्थ भाव कहलाता है। पाते हैं जिसे मित्र लेकिन अरिदल वंचित रह जाता है। माँ सचमुच ही धन्य है, ऐसी सुंदर युक्ति हम सबका संकट हटा, मिली दुष्ट को मुक्ति। महिषासुर का वध करके माँ तूने यह सिद्ध किया भारी, वह कौन काम है इस जग में कर सके न जिसे यार नारी। वह चाहे तो एक पल भर में जग उथल पुथल कर सकती है, निश्चल को सचल बना करके चल को निश्चल कर सकती है। भारत का नारी मंडल अब निज गौरव भूला जाता है, तेरी संतति हो करके माँ वह अबला दल कहलाता है। भारत की बहनों माताओं यदि अब भी आप जाग जाए, तो निश्चय ही हम लोगों के सारे दुख दैन्य भाग जाए। फिर से यह भारत पहले के भारत सा गौरववान बने, बलवान बने, धनवान बने, गुणवान बने, विद्वान बने। बहनों तुम चाहो तो अब भी आ सकता है फिर वक्त वही, दिखला दो तुम में अब भी है अपनी माता का रक्त वही। उठ पड़ो देख ले सब कोई भारत की कैसी नारी है, दुर्गा यदि नहीं तो दुर्गा की अब भी कन्याएं प्यारी है। उनने महिषासुर मारा था तो यह मोहासुर मारेंगे, दारिद्र्य दैन्य दुख का दुर्दल दल दल कर सकल सहारेंगी। करके माता देवी की संस्तुति बारंबार, लगे पूजने देवगण उनको सभी प्रकार। चंदन अक्षत आदि से कर उनका सत्कार, सादर बरसाने लगे फिर फूलों की धार। बोली प्रसन्न होकर देवी बोलो मैं क्या तुमको वर दूं, हो और तुम्हारा कार्य कोई तो उसको भी तत्क्षण कर दूं।
जन पर अन्याय कभी बलवान न करने पावे माँ। उसके सब संकट दूर करो जो तुम्हें भक्ति से ध्यावे माँ। जो भक्त तुम्हारे होन पर माँ हाथ तुम्हारा तना रहे, हो जहाँ कहे उन पर तेरा मंगलमय साया बना रहे। सुनी कथन सुर वृंद की माता ने धर ध्यान, एवमस्तु कह कर हुई वे फिर अंतर ध्यान। तू गई किंतु तब से घर घर माँ तेरी चर्चा होती है। तेरी पूजा तेरा वंदन तेरी नित चर्चा होती है। जब जब हम संकट में पड़ कर माँ तुझे भक्ति से ध्याते हैं, तब तब तो करुणा करती है, संकट सारे मिट जाते हैं। कितनी ही बार विलोकी है हमने तेरी सुंदर झांकी, कितनी ही बार यहाँ छिटकी माँ तेरी छवि मन हर बाकी। पहले जब दिल्ली का शासक था दुष्ट अलाउद्दीन हुआ, जिसके प्रताप के आगे था सारा मेवाड़ मलिन हुआ। तब जिसने लज्जा रखी माँ भारत के नारी मंडल की, वह सती पद्मिनी भी कोई दासी थी तेरे ही दल की। फिर गणा मंडला लेने की जब अकबर ने मन में ठानी, तब माँ दुर्गा तो प्रकट हुई हो घोड़ों की दुर्गा रानी। झांसी में लक्ष्मीबाई बन तूने ही युद्ध मचाया था, मीराबाई बनकर माता तूने हर गान सुनाया था। देख देख कर इस तरह तेरे सुंदर वेश, आनंदित मन में हुआ सारा भारत देश। पर क्या जाने अब क्यों हमको बरसों से भूल गई है माँ। क्या जाने अपने बच्चों से अब क्यों प्रतिकूल हुई है माँ। अब भी प्रतिवत्सर तेरा ही हम सब आराधन करते हैं, तुझको प्रसन्न करने को माँ अब भी सब साधन करते हैं। नवरात्र यहाँ आता जैसे तैसे समाप्त हो जाता है, अब कभी न वह हमको तेरी सच्ची झांकी दिखलाता है। माता क्या नहीं देखती तू हालत अपनी कन्याओं की, भारत के विधवा मंडल की, हिंदू कुल की ललनाओं की। कितनी बहनें समाज द्वारा दिन रात सताई जाती है, कितनी ही गुंडों के द्वारा हे देवी भगाई जाती है। यह सब होता है पर तेरी कन्याएं अब तक सोती है, लाचार और बेबस होकर अपनी किस्मत को रोती है।
अब तो हम पर करुणा करके उनको तो शीघ्र जगा दे माँ। पिछले गौरव की याद दिला, कर्तव्य मार्ग दिखला दे माँ। भारत के नारी मंडल में फिर से वैसा ही बल भर दे। ओ दयामय निज दया दिखा, बलाओं को सबला कर दे। होवे अब इस देश की दुख निशा का अंत, फैले फिर से पूर्व में सुख की ज्योति ज्वलंत। फिर से पैदा हो भारत में कुंती मातृ और गंधारी, पति में निर्दावे पवित्रता, कुरुकुल की शीतल उजियारी। फिर से उत्तरा सुभद्रा सी पैदा हो घर घर में नारी, अभिमन्यु आदि सी संताने खेले फिर घर घर में प्यारी। कौशल्या कोई आकर के फिर से पैदा श्री राम करे, देव की रूप होकर कोई उत्पन्न मंजू घनश्याम करे। सीता सावित्री सी सतिया फिर से माता अवतार धरे, अपने कार्यों से भारत का मुख उज्ज्वल सभी प्रकार करे। ऐसी माताओं के बालक होंगे फिर कभी अशक्त नहीं, अपमानों पर गरमाना उठे, होगा वह हम में रक्त नहीं। अच्छी माताओं के जाए बालक भी अच्छे होते हैं, होती है भूमि सबल जैसी तरु उसके वैसे होते हैं। इसलिए देश को उन्नति पर कर सकती है केवल माता, सुख का वर देकर दुख दैन्य हर सकती है केवल माता। राजन अब आगे सुनो वह सारा वृतांत, जैसे शुंभ निशुंभ का किया गया प्राणांत। वह समय बड़ा संकटमय था जब जग में अति कुविचार बढ़ा, जब संतों को पीड़ित करने दुष्टों का अत्याचार बढ़ा। वह समय उसे लिख पाने में निर्जीव कलम थर्राती है, उसका कुछ वर्णन करने में वाणी भी रुक रुक जाती है। उन दिनों निशुंभ शुंभ नामी दो दैत्य हुए अति बलवानी, मानो हो राहु केतु दोनों क्रोधी और मद में मत वाले। मन में भर करके अहंकार अपना सब ज्ञान गवा कर वे, देवों को लगे कष्ट देने, देवों ही से वर पा कर वे। सच है सज्जन यदि दुर्जन पर उपकार कभी कर जाते हैं, तो उसके बदले में उनसे अपकार हमेशा पाते हैं। दुर्जन दुर्जन ही होता है, सज्जन सज्जन ही होता है। कितना भी कोई चाल करे, कड़वाहट नीम न खोता है।
अच्छा अथवा बुरा हो, जिसका जो व्यवहार, उसे मिटने की सभी है कोशिश बेकार। बेकार है कोशिश दुष्टों को अच्छे रास्ते पर लाने की। बेकार है कोशिश पत्थर से पानी की बूंदे पाने की। सूरज ना कभी शीतल होगा अगर तुम प्रयत्न हर बार करो। आगी ना कभी ठंडक देगी, कोशिश कर रोज हजार करो। इसलिए दुर्जनों पर करुणा करना बिल्कुल नादानी है। इंद्रायण में मधु का सिंचन जड़ता की एक निशानी है। वर पाकर शुंभ निशुंभ दुष्ट दोनों यौवन में फूल गए। अपने वरदाता देवों का उपकार सभी वे भूल गए। उनको हर रोज सताने में कुछ लाज न इनको आती थी। बेईमानी की वह आँख कुटिल बिल्कुल ना कभी शर्माती थी। देवलोक में पूर्णतः था इनका आतंक। कांप रहे थे भीत हो सुरगण सभी सशंक। उनके भय से कर कर मन में सूरज ना तेज हो पाता था। चंद्रमा सदा उनके द्वारे सेवाएं सभी बजाता था। घर से बाहर उनके ऊपर बादल छतरी हो छाता था। उन दोनों दैत्य बंधुओं पर पंखा सा पवन डुलाता था। अधिकार छीन कर देवों का पहले अपमानित किया उन्हें। फिर देवलोक की सीमा से बाहर बिल्कुल कर दिया उन्हें। सब देव स्वर्ग से बाहर हो भूतल पर फिरने लगे दुखी। दुष्टों के द्वारा दुनिया में कोई भी सुख से रहा कभी। जो कभी स्वर्ग में